जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के सेकंड टर्मिनल के एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, तो उनका मैथ का जो है यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र उसका लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्राएं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और सभी जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देगा, ताकि हर एक बच्चे के पास जो सेकंड टर्मिनल का वायरल प्रश्न पत्र है वो पहुंच सके। ठीक है, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देगा, ताकि आने वाले जितना भी हर एक वीडियो हर एक एग्जाम का आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग इस वीडियो में ये भी बताने वाला कि इसका जो पीडीएफ है आपको कहां से मिलने वाला, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, और पीडीएफ के साथ आपको आंसर की आपको कहां से मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक बने रहना है, तभी आप लोग को बिल्कुल समझ में आने वाला कि आपको कहां से डाउनलोड होगा और कैसा कैसा क्वेश्चन आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम ही नहीं बल्कि आपका जो सेंटअप एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी आप लोग का इसी तरह का प्रश्न आता है बाबू। तो सभी लोग इस मैथ का जो क्लास इसमें आप लोग बने रहेंगे, आप लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर की करवाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी प्रश्न को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते देख सकते हैं आप लोग कि आपका समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और आपका 100 मार्क्स का आपका मैथ का एग्जाम होगा सेकंड टर्मिनल का भी, जिसमें से आप लोग का 50 प्रश्न को बनाना है। आपको जो 60 प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, जिसमें से आप लोग 50 का आंसर देना। तो चलिए हम सभी का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसको प्रकलित, आप लोग यूक्लिड विभाजन से हम लोग किसको फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग किसको फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिएगा मासा को। ठीक है, हम लोग जब भी यूक्लिड विभाजन से निकालना होता है तो हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा मासा को। अगला प्रश्न क्या है, ए तथा बी सहअभाज्य कहलाते हैं जब मासा बराबर होगा। बताइए, ए तथा बी सहअभाज्य कब कहलाता है। मान लीजिए कोई संख्या है 3 और कोई संख्या 4 है। ठीक है, तो इसका शेप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 3। इसका शेप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2। तो बताइए यहाँ पे क्या सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है, जिसमें से एचसीएफ 1 आया। ठीक है, वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए इंटू बी में, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द्विघात बहुपद का संगत आलेख कैसा होता है। जो द्विघात बहुपद होता है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का जो इसका जो आलेख होता है ये किस तरह का होता है, तो याद रखिएगा इसका जो आलेख होता है हमेशा पैराबोलिक होता है, यानी परवलय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, परवलय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा गया कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और रूट से वो बाहर आ सकता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो इससे बाहर नहीं आ सकता, तो ये नहीं होगा। 4√5, तो 4 तो परिमेय संख्या, लेकिन √5 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। √3 √7 ये भी नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2। तो 2 एक क्या है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। आप लोग से पूछा गया है इसमें से कौन है जो बहुपद नहीं है बाबू। तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग को बताना है कौन इसमें से बहुपद नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 7। ये क्या है, देखिए रूट में आप लोग का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं होता, तो निम्न में कौन वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोलेगा यदि पी क्यू का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। यदि पी एक्स का जो एक गुणनखंड है वो 3x - 2 है तो पी एक्स का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो देखिए पी एक्स का शून्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x - 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू शून्य का आ जाएगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बाबू 2/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितना होते हैं। जब आप लोग द्विघात बहुपद को आप लोग निकालेंगे यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये क्या है, एक द्विघात बहुपद। जब इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो आपके साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 बहुपद निकलेगा। ठीक है, 2 बहुपद आप लोग यहाँ पे मिलने वाला, 2 बहुपद मिलेगा। तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यांक होता, तो 2 शून्यांक होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि बहुपद px दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो बताए यहाँ से -b कितना है, तो b कितना है 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना 2 है, तो -3/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। बताइए, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु में से कौन सा बिंदु है जो 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है।
तो देखिए आप लोग जब 4 को इसमें रखेंगे तो 4 एक्स के जगह हम लोग 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 0 इक्वल टू 12, 12 होता है। देखिए तो 4 तिया 12 इक्वल टू 12, तो ये बिल्कुल स्थित है, तो ये तो होगा नहीं। अगला को आप लोग टेस्ट करेंगे 2 और 3 को, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3, तो ये भी देखिए 12 के आपको इक्वल हो जाए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितना होगा 12 इक्वल टू 12, ये भी आलेख पे स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 0 6 है, तो इसको भी आप लोग रखेंगे तो 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 6 इक्वल टू 12, तो देखेंगे तो ये 0 और प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 12, ये भी मतलब स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन 1 को देखेंगे तो ये स्थित नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 गुना हम लोग -2 करेंगे प्लस 2 गुना हम लोग -3 करेंगे और 12 इक्वल आता है कि नहीं, तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 12, तो देखिए ये बिंदु पे आलेख पे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं? दो अक्ष है, ठीक है, दो अक्ष है, उसको प्रतिच्छेद जो कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है, याद रखिएगा। तो अब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु। अगला है कि दो एक घातीय समीकरणों का आलेख यदि समपाती हो तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा? आगे यदि अगर दो एक घातीय समीकरण का जो आलेख होगा यदि समपाती होगा, ठीक है, संपाती हो तो हलों का संख्या कितना होगा? संपाती यानी क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरह का संपाती इसी को बोलते हैं जिसको हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका हल की संख्या कितना होगा? तो अनगिनत हल हो जाएगा बाबू, याद रखिए कितना हो जाएगा? अनगिनत हल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है? x - 5y + 0 इक्वल 5y + 1 इक्वल टू 0 और 2x - 5y + 3 इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा समीकरण निकाय है आप लोग से पूछा गया। तो चलिए हम इसी पर रख देते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस पर हम लोग रख के देखते हैं। तो देखिए आप लोग जैसे ही इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/2 यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -5/-5 कट कितना हो जाएगा? देखिए नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, तो ये क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो ये जो हो जाता है संगत होता है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ये क्या हो जाता है? ये संगत हो जाता है, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू आप विरोधी, ठीक है, आप विरोधी समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप विरोधी, जिसको हम लोग असंगत बोलते हैं। तो संगत ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि x - 5 का आलेख कैसा सरल रेखा है? x - 5, ठीक है, x - 5 है, तो x - 5 का सरल रेखा कैसा होगा? तो देखिए x जो है इधर हो जाएगा -5, तो -5 का जो होगा सरल रेखा वो कैसा होगा? तो ये बताइए, तो कैसा हो जाएगा? तो ये जो हमेशा होगा क्या हो जाएगा? बाई एच के क्या हो जाएगा बाबू? समांतर ही होगा। क्या हो जाएगा? बाई एच के समांतर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि के किस मान के लिए kx + 3y = 8 और 4x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है? बताइए के किस मान के लिए है? तो इसको भी हम लोग चलिए उसी प्रकार करते हैं, क्या कर देते हैं? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? k/4 हो जाएगा, यहाँ से नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि AP का समान पद 3x + 5 है तो इसका सर्वांतर कितना होगा? यदि AP का जो समान पद है वो 3x + 5 है तो इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या निकालते हैं हम लोग? कि हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो मान लेते हैं ये पद जो है an मान लेते हैं, ये कितना है? 3x + 5 है, ठीक है, 3x + 5 है। तो हम लोग an1 निकालते हैं तो क्या कहते हैं? an + 1 होता है, दूसरा पद होता है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 1 और प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 3 + 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू? तो 3x, यहाँ से कितना हो जाएगा? 3x और यहाँ से कितना हो जाएगा? तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3n + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस बताइए 3n है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 3x + 8 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए हम लोग जब घटाएंगे यहाँ से d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो क्या करेंगे? an + 1 माइनस हम लोग कर देंगे an + 1 अभी निकाले हम लोग, कितना था? 3n + 8 हो जाएगा यहाँ पे। और an का वैल्यू हम लोग अभी देखें तो n का वैल्यू कितना आपको दिया गया है? कितना है? 3n + 5। हम लोग देखिए x की जगह n मान लेते हैं तो 3n से 3n कैंसिल आउट। अब 8 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है, यानी इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा? d कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका
सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अनुक्रम दिया गया 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद है जो 27 है। आप लोगों से दिया गया यहाँ से एपीएससी से पूछा गया कि कौन सा पद है जो 27 है, तो कौन सा पद 27 है आप लोग को बताना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग ए पहला पद दिया गया, तो ए कितना है यहाँ 5 है, और डी भी दिया गया, डी कितना है, तो यहाँ से 2 है बाबू। तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, तो डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, हम लोग को एन निकालना है, तो एन कितना है 27 दिया गया, ए पहला पद कितना है 5 है, और प्लस हम लोग क्या करते हैं एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना बाबू, तो 2 है। तो यहाँ से जैसे हम लोग करेंगे तो 27 इक्वल टू 5 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 24। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा तो बताइए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना हो जाएगा, तो 2n इधर हम लोग जब इधर इसको कर देंगे तो 27 माइनस 5 हो जाएगा, और जब इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जब 27 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22, 22 से 2 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 24 इक्वल टू 2n। अब देखिए 2 से कट जाएगा 24, कितना बना 12, यानी n कितना हो जाएगा, तो 12वां पद जो होगा वो 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन एपी में है। ये सबसे ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा गया कौन सा पद है जो एपी में है। तो एपी में होने के लिए क्या होता है कि जो डिफरेंस है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो सभी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। तो देखिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 में से जब 2 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 में से जब 4 करेंगे तो 4 का आ जाएगा। तो देखिए 2 4 इस तरह का डिफरेंस आ रहा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला देखेंगे 1 3 9, देखिए 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 9 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को 6 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला स्क्वायर वाला करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, तो देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 आएगा आपका। फिर इसी प्रकार -2 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से भी -4 आएगा, यानी सभी में डिफरेंस है जो -4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पद एपी में हो जाएगा। अगला है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। 21 और 18 और 15 का कौन सा पद है जो शून्य है, आप लोग से पूछा गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए एन कितना, ए एन यहाँ पे 0 है, और पहला पद है 21 है, और हम लोग को डी कितना है, तो डी यहाँ पे -3 हो जाएगा जब आप लोग निकालिएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए क्या एन निकालना है हम लोग, तो ए एन प्लस ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एन यहाँ पे 0 हम लोग का है, पहला पद 21 और एन -1 यानी कितना रखेंगे -3 रखेंगे, तो एन -1 और डी का वैल्यू -3 है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही रखेंगे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बताइए 21 - 3n और कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 21 और -3 कितना हो जाएगा बाबू, तो बताइए 21 और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, तो 21 से 3 कितना हो जाएगा 24, 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n, 3 से 24 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू n, यानी कि n जो है यानी 8वां पद होगा वो 0 होगा। तो 8वां पद 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 8वां पद। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद एवं अंतिम पद 5 और 7 है। तो बताइए इसका 15 पदों का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से पूछा गया, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि 15 पद है, तो पहला पद क्या है, तो 5 है, यानी ए 5, और ए एल लिख देते हैं, यानी लास्ट पद 7 है, और यहाँ से एन कितना है, तो 15 पदों का योग पूछा है। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है n/2, और पहला पद प्लस लास्ट पद होता है। तो एन कितना है, तो 15/2 हम लोग लिख देंगे, और पहला पद 5 और लास्ट पद कितना है, तो यहाँ से लास्ट पद यहाँ से बाबू 75 है। ठीक है, 75 है लास्ट पद, तो इतना कितना हो जाएगा, तो 15/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 80, तो 80 के देखिए 200 काटेंगे तो 40, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 600। तो 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर होगा 600। सभी लोग नोट करते चलेंगे आंसर को, और आप लोग को यही आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, और आप लोग इसी तरह का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता बाबू। ठीक है, तो बिल्कुल सभी लोग बारीकी से ध्यानपूर्वक अगले वीडियो में बने रहेंगे, तभी आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। अगला देखिए क्या है 20 नंबर कि 1 और 300 के बीच कितनी संख्या 7 से अवर्थ है, यानी 1 और 300 के बीच जो कितनी संख्या जो 7 से भाज्य है। तो कितनी संख्या है आप लोगों को किस तरह से निकालना, तो पहले हम लोग आप लोग 300 में आप लोग 7 से क्या करेंगे बाबू डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही आप लोग 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौका 28, देख सकते हैं आप लोग कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28 यानी कितना 28 हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा वो 7 दूनी 14 यानी 2, तो 14 बचेगा, कितना बच रहा है यहाँ पे 6 एलसीएम है, तो कितना है 7 से डिवाइड, तो 42 पद है, कितना है वो 42। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दिया गया आकृति में डी जो पैरेलल है बीसी के, तब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। जी ये आकृति दिया गया, इससे से आप लोगों को क्या बोला कि डी जो है पैरेलल है बीसी के है, तो एक्स का वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाना क्या बोलता है कि AD/BC
यहाँ ए डी बटा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बटा ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बटा ई सी हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू x और बी डी का वैल्यू हम लोग को 16 है, और ए का वैल्यू कितना बाबू 34 है, इसका वैल्यू कितना है 17 है। ठीक है, कितना है 17 है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 17 दूनी 34, तो क्या हो जाएगा, तो x बटा 16 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 32 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। यदि अगर दो समरूप त्रिभुज का भुजा जो है उसका अनुपात 1:2 है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या मान लेते हैं, भुजा क्या है, इसका ए बी है, इसका क्या है पी क्यू है। तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पता है इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 1:4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर में एंगल है 47 है, क्यू जो है 73 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा आप लोग से पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है सर्वांशक है किसका, पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, जिसका वैल्यू है 47। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, जिसका वैल्यू है 73। इसी प्रकार तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी जो है इक्वल है एंगल आर के, जो कि हम लोग को निकालना है। तो देख सकते हैं आप लोग, क्या हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो दो कोनों का योग दिया गया है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो 180 में से जब आप लोग ये दोनों जोड़ेंगे 73 कितना है बाबू, तो 73 और 47, तो आपका 120 आ जाएगा। तो 180 में से जब आप लोग 120 घटाइएगा तो 60, यानी एंगल सी का वैल्यू आप लोग का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 60 डिग्री। अगला है, नीचे दिए गए भुजाओं का त्रिभुजों का कौन समकोण त्रिभुज है, बताइए। नीचे दिया गया भुजा से आप लोगों को पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आप लोग पाइथागोरस जब प्रमेय निकालते हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये जो दोनों भुजा होता है इसका जोड़ के जो इक्वल होता है ये कर्ण होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग निकालते हैं ये 3 ये 4, तो देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो ये 5 हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग से बताना है कि इसमें से कौन सा जो समकोण त्रिभुज का है। तो आप लोग पहला ऑप्शन को ही देखेंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये 8 ये 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो दोनों को आप लोग जब जोड़ेंगे तो कितना होगा वो 289, जो कि कितना का 17 का वर्गमूल होता है, तो ये 17 है। तो देखिए 8 15 17, तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला हम लोग 25 नंबर देखते क्या है, यदि विकर्ण के, ठीक है दिया गया, यदि वर्ग के विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर, क्या है बाबू, इसका क्या दिया गया है कि यदि वर्ग के विकर्ण जो है 16√2 सेंटीमीटर, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। तो आप लोग से भुजा की लंबाई पूछा गया, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी एक मध्यिका है, तो एक त्रिभुज क्या होगा बताइए। एक त्रिभुज के एक कोण का जो समद्विभाजक रेखा है उसकी एक मध्यिका है, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न बोला गया कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है बाबू, तो हमेशा समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हर सभी समरूप क्या होता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो सभी समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला दिया गया कि ए बी सी जो है वो पैरेलल है डी ई एफ का, तो ए बी जो 1.2 सेंटीमीटर, डी है 1.4, तो एंगल ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग से पूछा गया। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकालेंगे तो ए बी बटा डी कर देते हैं। ए बी बटा डी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यानी 6:7 आया। अब आप लोग इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर काटेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 36 और 7 7 49, यानी 36:49 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36:49। अगला, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एंगल बी का मान आप लोग से पूछा गया। तो देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल यहाँ पे से पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को उठा कर रख दिया गया। तो ए सी स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग पता होना चाहिए, जो ये हम लोग नेम कर देते हैं ए बी सी, तो जो ए सी होता है ए सी स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, तो ए बी और बी सी के, किसके होता है बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ से एंगल जो बी होता है वो एंगल बी 90 डिग्री हमेशा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया बिंदु -3, -5 जो है कौन सा चतुर्थांश में है। बिंदु -3, -5, यानी कि यहाँ देख सकते हैं पहला में प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है, यानी दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है बाबू, तो दोनों जो माइनस होता है वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। आप लोग को बहुत
बार बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जो PDF है वो आपके कहाँ से और किस तरह से आपको डाउनलोड करना और सारे प्रश्न का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यानपूर्वक बने रहिएगा, तभी आप लोग से यहाँ से डाउनलोड होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपके पास गूगल ब्राउजर, तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल को ओपन करना। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है जस्ट एजुकेशन। जैसे ही आप लोग जस्ट एजुकेशन लिखेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे justeducation.com का आपका वेबसाइट मिलेगा। इस वाले वेबसाइट पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बाबू, तो आपका जो जस्ट एजुकेशन का होगा ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग के सामने खुलकर दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी इसी प्रकार ध्यानपूर्वक बने रहना, तभी आप लोग को एक एक स्टेप को फॉलो करना, तभी आप लोग से जो प्रश्न पत्र होगा डाउनलोड होगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग खुलने के बाद आप लोग यहाँ पे अगर अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग से डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से भी सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप लोग नीचे की ओर जैसे ही चलेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का एक सेक्शन दिख जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। तो इस वाले पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड खुल जाएगा, तो ऐड पे क्लिक करेंगे ताकि आपका पेज है वो रिफ्रेश हो सके और बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाए प्रश्न पत्र। तो जैसे ही देख सकते हैं आप लोग रिफ्रेश होने के बाद आप लोग जब ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्लास 10th जो है वो सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक दिया गया। इस वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो पहले आपको एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप लोग पहले इसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको जब नीचे की ओर आप लोग चले आएंगे तो यहाँ से सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड का लिंक दिया गया सेकंड टर्मिनल एग्जाम का। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं सारे सभी का यहाँ पे डाउनलोड का लिंक दिया गया। तो फटाफट आप लोग डाउनलोड वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सारा आंसर की भी अपलोड है, तो फटाफट जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और सभी जितने भी छात्रगण हैं, मित्रगण हैं, साथी, सभी के पास आप लोग बता दीजिएगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और सभी के पास आप लोग इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। हम चलते हैं प्रश्न की ओर सीधा। तो प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न बोला गया 31 नंबर कि बिंदु दिया गया -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी आप लोग से पूछा गया। तो बीच की दूरी के लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला बताते हैं बाबू, आप लोग उसको फाइंड आउट जरूर कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी के लिए, दो बिंदु के बीच की दूरी जब निकालना होता है तो हम लोग कर देते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस क्या करते हैं हम लोग y2 - y1 के होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सारा वैल्यू दिया गया, बस आप लोग को पुट करना और इसका आंसर निकाल लेना है। तो जब इसका आप लोग 31 का जब आंसर आप लोग निकालेंगे तो आपको इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 4√2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, √32 आप लोग का आंसर आएगा, तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि इसको जब निकालेंगे तो 4√32 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6,4 की कोटि का मान कितना हो जाएगा। तो कोटि का मान बहुत ही आसान पूछा है। तो देख सकते हैं आप लोग जो एक्स वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है बाबू, भुज बोलते हैं। जो आपका बाई वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि बोलते हैं। तो आप लोग से कोटि पूछा गया तो कोटि क्या हो जाएगा 4। तो 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिंदु दिया गया है 1,2 बिंदु जो है वो बिंदु जो है P और बिंदु A जो है -2,1 और B जो है 7,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के किस अनुपात में बांटती है। तो किस अनुपात में बांटती है, तो पहले आप लोग यहाँ पे लेट करना होगा K/1। ठीक है, K/1 मानना होगा और डायरेक्टली आप लोग क्या लिखना है, P इक्वल टू हम लोग लिखेंगे mx2 + nx1 m + n करेंगे। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। और दूसरा बाई के लिए भी हम लोग इसी प्रकार करें m/2 + n/1 m + n करेंगे। और इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो बिंदु दिया गया P कितना 1,2। अब इसी के बाद हम इसका वैल्यू को रखेंगे और एक के साथ कंपेयर करेंगे, बाई को वैल्यू रखेंगे, बाई वाले के साथ कंपेयर करके निकालेंगे। इसका जो आपका रेशियो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 1:2 आंसर इसका आप लोग को निकल कर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बगल के चित्र में sin थीटा बराबर है। बगल के चित्र जो दिया गया इसमें sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग जब एंगल A माना गया है तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो जो थीटा होता है वो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है। अगर ये थीटा रहता तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन ये थीटा दिया गया तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हम लोग मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। यानी BC/AC कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस एंगल को ध्यान रखना। अगर एंगल आप लोग का ये रहता तो क्या हो जाता, AB/AC हो जाता। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी कर नहीं आना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि 3 थीटा तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो हम लोग जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री हो जाएगा। ये ठीक है, 30 डिग्री।
तो ऐसे साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग से बोला गया है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 35 का सही आंसर कितना, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 36 नंबर, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर है। आप लोग से पूछेगा किसका जो होता है मान 1 होता है, तो याद रखना है tan 45 का मान क्या होता है बाबू, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में tan 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री का मान आप लोग से पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न बताए हैं कि आप लोग इस तरह का रहे तो साइन 18 को ऐसा ही रहने देते हैं और नीचे वाला किसी एक टर्म आप लोग ऊपर या नीचे किसी को चेंज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, cos 90 - 18 करते हैं। ठीक है, cos 90 - 18 तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 18 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका साइन से कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह का जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखे tan में, cos में, sec में, तो इसका हमेशा आंसर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ से क्या करना है, 9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a तो बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो इंटू 1 करेंगे तो 9 × 1 यानी 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 39 नंबर भी आपको क्वेश्चन दिया गया, तो 39 नंबर आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क रहा है बाबू। ठीक है, 39 नंबर का आपको आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि इसका आंसर कितना होने वाला है। अगला हम देखेंगे 40 नंबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा किसका बराबर हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर थीटा होता है और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए sec स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग 40 प्रश्न यहाँ पे आंसर बता दिए और सभी का आंसर पाना चाहते हैं, आप लोग PDF पाना चाहते हो तो आप लोग जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको वहाँ से सारे आंसर प्रश्न पत्र का मिल जाएगा। आप लोग वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा बताने में, इसलिए हम सारा आंसर आप लोग को उस वेबसाइट पर अपलोड कर दें, तो फटाफट जाइए सभी को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का आपका प्रश्न जो सेकंड टर्मिनल के एग्जाम में पूछा गया और इसी तरह का प्रश्न हर बार सेंटर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी इसी लेवल का आता है। आप लोग नहीं होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 60 प्रश्न आप लोग से पूछा गया जो कि काफी सभी आसान और शानदार प्रश्न है। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को जरूर पढ़ कर जाना है और यहाँ से आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, क्योंकि जैसे इसका सब्जेक्ट का भी वीडियो आया तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, कोई भी सब्जेक्ट का तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप लोग क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आप लोग को बीच यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका आंसर भी आप लोग को जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि जितने भी क्लास 10 के बच्चे सेकंड टर्मिनल के एग्जाम देने वाले तो सभी के पास ये वायरल प्रश्न पत्र पहुँच सके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।